सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत ही बारीकी से इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आज़ादी के पश्चात से ही लागू हुई, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा को अगर समझने का प्रयास करें तो ये सच्चाई है कि 95% लगभग लोग लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं समझते। वह नहीं जानते कि लोकतंत्र के माध्यम से जिस सत्ता का हम इस निर्माण करते हैं उस सत्ता से ही सारा सिस्टम संचालित होता है, चाहे वो शासनिक स्तर का सिस्टम हो, चाहे प्रशासनिक स्तर का सिस्टम हो, चाहे न्यायिक स्तर का सिस्टम हो। कहीं न कहीं से लोकतंत्र के अंतर्गत दी गई व्यवस्था से सारे सिस्टम को संचालित करने वाले उस सदन में लोग होते हैं जिस सदन का निर्माण हम सभी मिलकर के करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा संविधान है, संविधान के दायरे में कानून। अगर कहीं भी किसी रूप में संवैधानिक गतिविधियों में किसी भी तरह की कोई विसंगतियां होती है तो उसके संरक्षण के लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्टैंड कर जाता है। आज मैं आपका ध्यान विशेष करके आकर्षित करना चाहता हूं चुनाव प्रणाली को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ग्राम सभा से लेकर के और सांसद तक। सांसद का चुनाव भी होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ग्राम सभा का चुनाव भी होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसको संचालित करने के लिए संविधान के दायरे में उस संस्था का निर्माण किया गया है जिस संस्था को हम निर्वाचन आयोग के रूप में जानते हैं। अगर उच्च संस्था के रूप में हम क्लैरिफाई करें तो भारत निर्वाचन आयोग, तत्पश्चात राज्य स्तर पर संचालित व्यवस्था को देखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी निचली इकाई जिला निर्वाचन आयोग और उनके अधीनस्थ समस्त कृत कार्रवाई वार्ड स्तर से लेकर के बूथ तक संचालित होती है और एक एक रिपोर्ट बूथ लेवल से लेकर के और जिला निर्वाचन कार्यालय तक, जिला निर्वाचन कार्यालय से राज्य निर्वाचन कार्यालय तक, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक जाता है। सिस्टम में गलतियां अगर किसी भी तरह की होती है, चाहे वह गलती बूथ स्तर पर हो, बीएलओ के स्तर पर हो या जिला निर्वाचन कार्यालय के स्तर पर हो या राज्य निर्वाचन कार्यालय के स्तर पर हो, इससे अछूता हमारा केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं रह सकता। जिम्मेदारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है कि पूरे सिस्टम को संचालित करें विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान और कानून के दायरे में। लेकिन स्पष्ट शब्दों में मुझे कहने में जरा सा गुरेज नहीं है, तमाम विसंगतियां होती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चंदे लिए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज दल हो या प्रदेश स्तर पर रिकॉग्नाइज दल हो। इन दलों के आय और व्यय को पूरी तरह से पारदर्शी करने के लिए
जो सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग को, कहीं न कहीं से उसमें त्रुटियां परिलक्षित होती हैं। चुनाव के समय आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए राजनेताओं द्वारा अनर्गल अभिव्यक्ति दी जाती है, जो कि संविधान और कानून की विपरीत होती है। उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन आयोग क्यों खामोश होता है, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो नामांकन की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है, नामांकन की प्रक्रिया में दोहरी मापदंड को अपनाया जाता है, जिसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के, राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी तक की जाती है, लेकिन कहीं उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। कैसे लोकतंत्र की रक्षा होगी? कैसे लोकतंत्र के अंतर्गत छोटे छोटे राजनीतिक दल हों या हमारे निर्दल उम्मीदवार हों, अच्छे लोगों का पदार्पण कैसे होगा? तमाम तरीके की त्रुटियां पाई जाती हैं। अब त्रुटियों के बावजूद राष्ट्रीय दलों की प्रत्याशी के नामांकन को एक्सेप्ट किया जाता है। वही छोटी त्रुटियों के कारण छोटे छोटे दलों के पर्चे निरस्त कर दिए जाते हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का न्याय है?